हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी टॉक्स एंड टेल्स। और आज मैं एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाह रही थी काफ़ी टाइम से, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊँ। आज मैं जस्ट एक इंट्रो वीडियो बनाऊँगी 3 या 4 मिनट की, और डिटेल्ड वीडियो जो है वो मैं इसके बाद अपलोड करूँगी। तो वो वीडियो है रोल ऑफ माइक्रो एल्गी इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड सर्क्यूलर इकोनॉमी। अब यहाँ भी दो चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हमें नज़र आ रही हैं कि एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स क्या हैं। एसडीजीज़ जो है वो यूनाइटेड नेशंस के ने 2015 की बात है जो है, उसमें यूनाइटेड नेशंस की जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उन्होंने एक एजेंडा बनाया था बाय फॉर द ईयर 2030। मतलब 2015 में ये डिसाइड हुआ था, और 2030 तक जो है वो उन कंट्रीज़ ने डिसाइड किया कि हम ऐसा एजेंडा तैयार करें जो कि वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के लिए फ़ायदेमंद हो इन टर्म्स ऑफ देयर इकोनॉमी, सोशल लाइफ एंड एनवायरनमेंट, जिसमें उन्होंने सारे एस्पेक्ट्स को ऑलमोस्ट कवर किया कि हाउ टू रिड्यूस द पॉवर्टी, जेंडर इक्वालिटी, climate change, pollution. They made an agenda for everything. तो उसको कहा जाता है यूएनओज सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स या एसडीजीज़। तो ये बहुत ज़रूरी हैं फॉर द बेटर सर्वाइवल ऑफ आवर humans all around the world and our environment as well. This agenda is actually designed to address the pressing challenges of the world right now, like gender equality, inequality, poverty, hunger, and pollution, climate change. These are the pressing challenges for all the world. तो अब हमारा टॉपिक, अच्छा, एक तो ये चीज़, एक वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सस्टेनेबिलिटी। तो अब हम थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी को समझने की कोशिश करते हैं कि सस्टेनेबिलिटी क्या होती है। तो मैंने रैंडमली गूगल पे जो है वो सर्च किया कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी। तो आइए देखते हैं कि हमें क्या पता चलता है। द एबिलिटी टू मेंटेन और सपोर्ट अ प्रोसेस कंटिन्यूसली ओवर टाइम। Now, this is a simple definition, bookish definition of sustainability, but मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉड करके थोड़ा सा समझाती हूँ कि सस्टेनेबिलिटी का मकसद ये है कि हम जिस तरह से रिसोर्सेज यूज़ करते चले जा रहे हैं, या इस तरह से हम कंज्यूम करते हैं अपने रिसोर्सेज, और हम जिस तरह से प्लेनेट को नुकसान पहुँचा, तो हमें जो है वो सस्टेनेबिलिटी मीन्स टू कंजर्व एंड कंज्यूम द रिसोर्सेज without depleting them for the future generation. Suppose if today I am consuming water resources, जो मैं water resources consume कर रही हूँ, जो मैं चीज़ें जो मैं खा रही हूँ, जो इस वक्त एनिमल्स जो इस वक्त planet पे मौजूद हैं, वो मेरी आने वाली जनरेशन्स जो होंगी, मेरे बाद जो मेरी 10 जनरेशन्स जो आएंगी, उनके लिए भी वही रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हों इन फ्यूचर। तो डियर फ्रेंड्स, इसका मकसद ये है कि जो हम रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे हैं, जिस तरह से हम अपने प्लेनेट को कंज्यूम करते जा रहे हैं, वाटर रिसोर्सेज हो गए, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, वॉटेवर, तो उसको हमें इस तरह से सस्टेनेबिलिटी के साथ हमें यूज़ करना है कि हमारी जो आने वाली जो जनरेशन्स होंगी, 10 साल बाद या 20 साल बाद, जो हमारी 10 जनरेशन्स जो आगे आएंगी, उनके लिए भी वही एग्जैक्टली वही रिसोर्सेज उनके लिए भी प्रेजेंट हों, वो भी उन रिसोर्सेज को एंजॉय कर सकें, उनमें से फ़ायदा पहुंचा सकें। तो हमें जो भी डेवलपमेंट लाइफ में करनी है, दुनिया में जो भी डेवलपमेंट करनी है, वो सस्टेनेबली करनी है। इस तरह से डेवलपमेंट तो हो सकती है, आप जितनी चाहे फैक्ट्रीज लगाओ, आप जितना चाहे आप प्रोडक्शन करें, आप कुछ भी करें, लेकिन वो डेवलपमेंट इतनी सस्टेनेबल हो कि वो आपके रिसोर्सेज को डिप्लीट ना करें, या आपके एनवायरनमेंट को इस तरह से इफ़ेक्ट ना करे कि आपका एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाए, आपकी स्पीशीज़ इंडेंजर हो जाए, और आप प्रोडक्शन करते रहें। दिस इज़ नॉट अ सस्टेनेबल वे ऑफ डूइंग थिंग्स।
दिस इज़ नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अब आपको समझ में आ गई होगी कि एसडीजीज़ क्या हैं, या यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, जो उन्होंने 2015 में एक एजेंडा बनाया था कि किस तरह से हमें एक एजेंडा बनाना है जिसमें हम वर्ल्ड के रिसोर्सेज को कंजर्व करें और जो प्रेसिंग चैलेंजेस हैं उनको सस्टेनेबली हम जो है वो उनको एड्रेस करने की कोशिश करें। और माइक्रो एलजी जो है वो स्पेसिफिकली कैसे यूएन के जो डेवलपमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स हैं उनको अचीव करने में माइक्रो एलजी का क्या रोल है और इन फ्यूचर क्या रोल हो सकता है, इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है, और डिटेल वीडियो में हम माइक्रो एलजी को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। यू विल बी एस्टोनिश्ड to see how micro algae can save our environment, how micro algae can reduce the poverty, how micro algae can reduce the food and sorry, shortage of food and hunger. And micro algae is the सॉल्यूशन एंड इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर द फूड सिक्योरिटी। तो माइक्रो एलजी जो है वो सिर्फ एक सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल को अचीव नहीं करती, वो दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा, तीन चार गोल्स को अचीव करने में कामयाब हो जाएगी इन फ्यूचर, जिसमें हमारा ज़ीरो हंगर है, फूड सिक्योरिटी है, इसमें हमारा क्लाइमेट चेंज है, इसमें हमारे एग्री पॉवर्टी है, पॉवर्टी को रिड्यूस करने में भी माइक्रो एलजी जो है वो बहुत अच्छा एक रोल जो है वो कर सकती है प्ले। और ये इस पर मैं बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी। डियर फ्रेंड्स, इसमें एक और वर्ड यूज़ हुआ है, सर्क्यूलर इकोनॉमी, अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड। तो फ्रेंड्स, आइए पूछते हैं एआई से कि सर्क्यूलर इकोनॉमी क्या है। तो एआई क्या कहता है कि सर्क्यूलर इकोनॉमी इज़ एन इकोनॉमिक मॉडल दैट एम्स टू रिड्यूस वेस्ट एंड पोल्यूशन एंड रीजनरेट द नेचर। बहुत ही इजी टॉपिक है समझने के लिए, कि मैं बहुत इजी करके समझाती हूँ कि जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उस वेस्ट को वैल्यूएबल चीज़ बना के फिर से उसको सेल आउट करना और उसमें से भी पैसे कमाना। इससे क्या हुआ कि आपका जो इन्वायरमेंट में जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा था और इन्वायरमेंट को डैमेज हो रहा था, वो चीज़ आपकी जो है वो चैलेंज आपने एड्रेस कर लिया, प्लस आपने इकोनॉमी को भी आपने एक बूस्ट दिया। So, dear friends, circular economy is a very interesting and it is a need of the present 21st century, जहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है और वेस्ट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। तो उस वेस्ट को कैसे यूटिलाइज़ किया जाए और उसमें से न्यू इकोनॉमिक डोर्स ओपन करने चाहिए, न्यू बिजनेसेस ओपन होंगे। तो अब अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अ प्लास्टिक पोल्यूशन। Now we all know that plastic is not easily degradable by its own. So and plastic, we use plastic every day and it is increasing multifolds. It is just increasing and there is no other way, there is no better alternate for plastic that can replace it overnight. So how can we tackle the problem of plastic by using there is a simple solution, that is a circular economy. The circular, we can reuse plastic, take all the garbage and the waste of plastic and make and other products from it, any plastic product, and make it reusable for the long term of period, and again reusing it basically. So circular economy is based on three pillars: reuse, reduce and recycle. So this is how we can achieve and we can solve the big problems of our environment, of our planet. So dear friends, I will make a detailed video on yes, I will make a detailed video on microalgae and how it can achieve the UN's developments sustainable developmental goals, SDGs. And this is a very interesting topic. Till now, take care, goodbye, like, subscribe and share my videos and support my channel. Thank you so much.